My dear students of class 7, you are most welcome in Dikshit classes. This is my first video of English textbook Blossoms. Before this, I have made only some paragraphs in English subject. This is my first video of Blossoms, not the last. After this video, I will try to provide you more and more videos related to this particular subject like English at a regular interval of time. चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम शुरुआत करेंगे रिवीजन लेसन से। लेट्स डू एक्टिविटी 1। टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है, माने करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो आपको टिक करना है। आई एम इज़ नीलोफर। आई के संग आप लोग जानते हैं एम लगता है, इज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ एम होगा। आई एम नीलोफर। आई एम इज़ अ गर्ल। आई के संग एम लगेगा तो आई एम अ गर्ल। आई स्टडी इन क्लास 7। देयर इज़ आर। इज़ और आर दो दिया हुआ है। 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए इज़ नहीं होगा, आर। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। सम इज़ आर बॉयज़। इज़ आर दिया हुआ यहाँ पे बॉयज़ है। एंड अदर्स बॉयज़ यहाँ पे है, इसलिए सम आर होगा, यहाँ पे इज़ नहीं होगा। सम आर बॉयज़ एंड अदर्स एम आर गर्ल्स। यहाँ पे होगा आर, एम नहीं होगा। अदर्स के संग तो एम, आई के संग सिर्फ एम लगता है। अदर्स आर गर्ल्स। सीमा, समीम एंड रोहिणी एम आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, 3 है, इसलिए आर होगा और एम तो कतई ही नहीं होगा। सीमा, समीम एंड रोहिणी आर माई फ्रेंड्स। रोहिणी इज़ आर द बेस्ट स्टूडेंट इन अर क्लास। यहाँ पे इज़ आर दिया हुआ है। रोहिणी एक लड़की का नाम है, इसलिए इज़ होगा, आर नहीं होगा। रोहिणी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन अर क्लास। सी इज़ आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी। यहाँ पे सी है, इसलिए इज़ होगा, माने सिंगुलर है। सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं। आई एम नीलोफर। आई एम अ गर्ल। आई स्टडी इन क्लास 7। देयर आर 40 स्टूडेंट्स in our class. Some are boys and others are girls. Seema, Sameem and Rohini are my friends. Rohini is the best student in our class. She is very fond of me. Next, activity 2. Join the following sentences with and or but. एंड और बट को लेकर के, माने इसको लगा करके आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एंड और बट। या तो आप एंड लगाएंगे या तो बट लगाएंगे, और 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों को ज्वाइन करना है। 1 इज़ डन फॉर यू। एक आपके लिए किया गया है। नंबर ए, इन इंडिया समर इज़ हॉट। इन इंडिया विंटर इज़ कोल्ड। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस है। इन इंडिया समर इज़ हॉट। इन इंडिया विंटर इज़ कोल्ड। यहाँ पे क्या आंसर है? इन इंडिया समर इज़ हॉट बट विंटर इज़ कोल्ड। बट लगा के जोड़ा गया है यहाँ पे। उसी तरह से नंबर 2, बी नंबर, अ माउस इज़ ए स्मॉल एनिमल एन एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल। यहाँ पर भी देखिए 2 सेंटेंस है। अ माउस इज़ ए स्मॉल एनिमल बट एन एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल। यहाँ भी बट लगा के जोड़ेंगे। A mouse is a small animal but an elephant is a large animal. नंबर सी, I have a pen, I have a pencil। देखिए यहाँ भी 2 सेंटेंस है, इसको जोड़ेंगे एंड लगा के। I have a pen and a pencil। I have ये बाद वाला I have नहीं लिखेंगे। I have a pen and a pencil। नंबर डी, the sun rises in the east, the sun sets in the west। यहाँ भी 2 सेंटेंस है, ये होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एंड लगा के जोड़ेंगे, और ये द सन 2 बार नहीं लिखेंगे।
द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नंबर ए, माई फादर इज़ टॉल, ही इज़ लीन। तो ये हो जाएगा माई फादर इज़ टॉल एंड लीन, ही इज़ काट देंगे, ये नहीं लिखेंगे। एफ नंबर, बीज आर स्मॉल, वेव्स आर बिग। यहाँ पे होगा आपका बीज आर स्मॉल बट वेव्स आर बिग। बीज माने मधुमक्खी, वेव्स माने वो मधुमक्खी से जो बड़ा होता है, क्या बोलते हैं, हड्डा। बीज आर स्मॉल बट वेव्स आर बिग। नंबर जी, इन अ क्रिकेट मैच वी नीड अ बैट, वी ऑल्सो नीड अ बॉल। यहाँ पे होगा इन अ क्रिकेट मैच वी नीड अ बैट एंड अ बॉल, वी ऑल्सो नीड, ये नहीं करेंगे। इन अ क्रिकेट मैच वी नीड अ बैट एंड अ बॉल। एक्टिविटी 3, यहाँ पे दे रहा है कि ऑड वन आउट। ये जो दिए गए हैं इसमें एक ऑड है जिसको आपको बाहर निकाल देना है, माने उसको अंडरलाइन कर देंगे आप। इन ईच सेट देयर इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट फिट विथ रेस्ट ऑफ द वर्ड इन द सेट। इस दिए गए सेट में एक ऐसा वर्ड है जो और सब वर्ड्स के संग मैचिंग नहीं करता है, माने सेट नहीं होता है। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ड, उस पर्टिकुलर उस वर्ड को आपको पहचानना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। पहला नंबर है टीचर, स्टूडेंट, चॉक, टॉल, डस्टर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टॉल अलग है, टीचर, स्टूडेंट, चॉक, डस्टर, ये सबका आपस में रिलेशन है, टॉल माने लंबा। नंबर बी, फुटबॉल, गोल, ब्यूटीफुल, फील्ड, प्लेयर। ये फुटबॉल, गोल, फील्ड, प्लेयर, इन सब का आपस में रिश्ता है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ये अलग है। उसके बाद नंबर सी, बुक्स, नाइस, पेन, पेपर, टेबल। यहाँ पे देखिए बुक्स, पेन, पेपर, टेबल, इन सब का आपस में रिश्ता है। नाइस माने सुंदर, अच्छा, ये अलग हो गया। नंबर डी, रेड, एप्पल, गुआवा, बनाना, वाटरमेलन, ये सारे फल के नाम हैं। रेड मीन्स लाल, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। नंबर ई, राइस, व्हीट, बार्ली, सीरियल्स, गोल्डन। राइस माने चावल, व्हीट माने गेहूँ, बार्ली माने जौ, सीरियल माने अनाज, ये सब माने आपस में मैच करते हैं, ये अलग है। गोल्डन माने सुनहरा, सोने के कलर का, ये अलग है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। एफ नंबर, स्पिनैक, कैबेज, टेस्टी, कॉलीफ्लावर, ओनियन। स्पिनैक माने पालक, कैबेज माने वो पत्ता वाली गोभी, कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, ओनियन मीन्स प्याज। यहाँ पे टेस्टी अलग है, टेस्टी माने स्वादिष्ट होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। नाउ एक्टिविटी 4, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये दो वर्ब यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इसमें से सही क्या है वो चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, माने वर्ब का कौन सा फॉर्म इसमें से सही होगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। दोनों दिए गए हैं आपके लिए। नंबर ए, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैश हैव होगा ना हैज़ होगा, 138 पेजेस। हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक में 138 पेजेस हैं। 138 पेजेस को देख करके आप यहाँ पे वर्ब कभी भी सेट नहीं कीजिएगा। आपका सब्जेक्ट है ये माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसलिए यहाँ पे आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक एक है, मान लीजिए ब्लोजम है तो एक ही बुक है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। नंबर बी, आवर क्लास हैज़ हैव 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स ये तो प्लूरल है, इसको देख करके आप लगाएंगे तो यह हैव वो गलत हो जाएगा। और क्लास माने आपका क्लास 7, एक ही क्लास है, इसलिए यहाँ पे हैज़ होगा। नंबर सी, माई स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड। मेरे स्कूल के पास एक बड़ा प्लेग्राउंड है। स्कूल एक ही है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड। नंबर डी, वी हैज़ हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पे वी माने हम लोग, माने प्लूरल है ये, इसलिए हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। नंबर ए, ऑल माई फ्रेंड्स हैज़
सम इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे ऑल माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव होगा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव सम इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। एक्टिविटी 5, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। सुटेबल आर्टिकल और प्रेपोजिशन के को लगा के इसको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन माने आपको क्या भरने हैं, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन। आर्टिकल 3 होता है, ए एंड द। ए एंड को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है, जैसे द महात्मा गांधी, द जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कुछ फेमस मोनूमेंट, द लाल किला, द कुतुब मीनार, इस तरीके से। और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब हो गया कुछ प्रेपोजिशनल वर्ड हम बोल रहे हैं आपको, जैसे ऑफ, इन, टू, इनटू, अंडर, बीनीथ, बिहाफ, हुज, हुम, ये सब कुछ प्रेपोजिशनल वर्ड हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ईश्वरचंद विद्यासागर लिव्ड इन द 19th century इंडिया व्हेन वेरी फ्यू पीपल वेंट टू स्कूल। यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे टू होगा। ही फाउंडेड अ स्कूल इन कलकत्ता, एट कलकत्ता नहीं होगा, इन कलकत्ता। देखिए वो छोटे जगहों के लिए हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं, छोटा टाउन अगर है तो। यहाँ पे एट नहीं होगा, इन कलकत्ता। ही फाउंडेड अ स्कूल इन कलकत्ता, उन्होंने कलकत्ता में एक स्कूल स्थापित किया, विच वॉज लेटर नोन एज विद्यासागर कॉलेज, जो बाद में जाके विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। ही रोट अ बंगाली प्राइमर, यहाँ पे अ होगा, द नहीं होगा। ही रोट अ बंगाली प्राइमर विच इज़ यूज इवन टुडे, माने उन्होंने एक बंगाली प्राइमर, प्राइमर माने प्राथमिक बुक, और उनकी जो प्राथमिक बुक थी उसका नाम था वर्ण परिचय, जो 1855 के आसपास पब्लिश हुई थी। बंगाली प्राइमर माने बंगाली की पहली बुक, जो आज भी उसका महत्व है। वी प्राउड ऑफ विद्यासागर फॉर हिज ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, हमें प्राउड फील होता है, माने हम गर्व महसूस करते हैं विद्यासागर पे, इसलिए यहाँ पे ऑफ होगा। वी आर प्राउड ऑफ विद्यासागर फॉर हिज ग्रेट वर्क, जो महान कार्य उन्होंने किया था, इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे ऑफ होगा। नाउ एक्टिविटी 6, अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर भी देखिए 2 वर्ब दिया गया है, राइज, राइजेज। इसमें से कौन सा करेक्ट है उसको आपको अंडरलाइन करना है। आप अंडरलाइन कर दीजिए या टिक कर दीजिए, या आप कॉपी में वैसे भी जो करेक्ट आंसर है वो लिख सकते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म है उसको आपको लिखना है। पहला है द सन राइज, राइजेज, रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे राइजेज होगा, राइज नहीं होगा, और रोज तो होगा ही नहीं, रोज तो माने पास्ट फॉर्म है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नंबर बी, व्हेन डू यू गो, गोज, वेंट टू द स्कूल। यहाँ पे व्हेन डू यू, यू देखिए आई और यू 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हैं तो सिंगुलर, आई माने मैं, यू माने तुम या आप, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी ये प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनके संग जो वर्ब लगता है वो हमेशा प्लूरल का लगता है। कभी भी आप किसी भी बुक में ये नहीं देखेंगे कि यू इज़, यू के संग हमेशा आर लगता है। इसलिए यहाँ पे व्हेन डू यू गो, गोज़ नहीं होगा, वेंट भी नहीं होगा। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। नंबर सी, टू एंड टू मेक, मेक्स, मेड। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे मेड तो होगा नहीं, वो पास्ट फॉर्म है। टू एंड टू ये 2 सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों मिला के सिंगल कंपोनेंट हैं, इसलिए यहाँ पे मेक्स होगा। टू एंड टू मेक्स 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। नंबर डी, द ग्रेट स्कॉलर बॉबदेव राइट्स, रोड, मुग्धाबोध। यहाँ पे राइट देखिए, सब्जेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो द ग्रेट स्कॉलर बॉबदेव
एक आदमी का नाम दिया हुआ, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो राइट्स हो सकता है, राइट तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन राइट्स भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट की घटना है, इसलिए यहाँ पे रोट होगा। तो इसका होगा द ग्रेट स्कॉलर बोबदेव रोट मुग्धाबोध। नंबर ई, रॉबर्ट ब्रूस फाइट्स फॉट हार्ड टू रीगेन हिज किंगडम। रॉबर्ट ब्रूस ने कठिन लड़ाई की, माने बड़ी लड़ाई की, कड़ी मेहनत की, रीगेन हिज किंगडम, अपने किंगडम को, अपने राज्य को वापस पाने के लिए। ये भी पास्ट की घटना है, इसलिए न फाइट होगा न फाइट्स होगा, यहाँ पे होगा फॉट। रॉबर्ट ब्रूस फॉट हार्ड टू रीगेन हिज किंगडम। एक्टिविटी 7 यहाँ पे है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका अपोजिट लिखना है आपको, माने उसका उल्टा लिखना है। गुड माने अच्छा, उसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा बैड। फैट का होगा थिन और नन फैट भी लिख सकते हैं, थिन भी लिख सकते हैं। वाइज का होगा फुलिस, वाइज माने बुद्धिमान, फुलिस माने मूर्ख। डल, देखिए अब डल का दो होगा, डल का शार्प भी होगा SHARP, और डल का ब्राइट भी होगा। जैसे डल माइंडेड, हम लोग कहते हैं ना किसी को डल माइंडेड माने कम बुद्धि का, तो वहाँ पे होगा शार्प माइंडेड SHARP। या तो डल सरफेस, तो वहाँ पे हो जाएगा ब्राइट सरफेस, दोनों होगा। ओल्ड का भी दो होगा, ओल्ड माने ओल्ड मैन जैसे, तो ओल्ड का यंग होगा। ओल्ड बुक तो न्यू बुक, तो ओल्ड का यंग भी लिख सकते हैं, न्यू भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऑब्लिक का साइन देके दोनों ही लिख देंगे आप लोग। वार्म माने गरम, तो इसका हो जाएगा कूल, COOL। उसके बाद है काइंड का होगा अनकाइंड क्रूएल। काइंड माने दयालु, अनकाइंड माने निर्दयी, क्रूएल माने भी वही निर्दयी। हैप्पी का होगा अनहैप्पी सैड। टॉल का होगा शॉर्ट, टॉल माने लंबा, शॉर्ट माने छोटा। एक्टिविटी 8 मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग लेस टू द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नए वर्ड बनाने ही, जो वर्ड दिए गए हैं उसमें लेस को जोड़ के, माने लेस को आप इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद जो न्यू वर्ड बनेगा वो इसको भरना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 1 इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। पहला नंबर देखिए, वाटर इज़ अ कलरलेस लिक्विड। वाटर एक रंगहीन तरल है, यहाँ पे कलर में लेस जोड़ा गया, कलरलेस। उसी तरह से आप बी नंबर देखिए, रीता वॉज डैश एज ही हैड फीवर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट होगा। रीता वॉज रेस्टलेस एज सी हैड फीवर। रीता रेस्टलेस हो गई क्योंकि उसे फीवर था। सी नंबर, पीपल ऑफन बिकेम डैश ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी। माने प्राकृतिक आपदा के समय लोग प्रायः क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस न होमलेस। देखिए जितने यहाँ पे लाइनिंग दी गई हैं ये वर्ड्स उससे एक ज़्यादा है, इसका ध्यान रखना होगा। और होमलेस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप भरेंगे हेल्पलेस। कई बार होमलेस भी हो जाता है क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं तो लोग बेघर हो जाते हैं, उस परसेप्शन से आप देखेंगे तो होमलेस हो जाएगा, लेकिन मेरे समझ से होमलेस सही नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पलेस होगा। पीपल ऑफन बिकेम हेल्पलेस ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोग प्रायः अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, बेसहारा महसूस करते हैं। नंबर डी, अ स्नेक इज़ डैश इफ़ नॉट डिस्टर्ब। स्नेक मीन्स सर्फ। एक स्नेक को अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारे लिए हार्मलेस होगा। सॉरी, ये HARM यहाँ पे लेस जोड़ देंगे। हार्मलेस मतलब वो हमें हार्म नहीं पहुँचाएगा, कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। नंबर ई, द किंग बिकेम डैश आफ्टर हिज ब्रदर बेटेड हिम। बेटेड माने धोखा देना, माने भाई से धोखा देने के बाद राजा क्या हो गया, मीनिंगलेस तो होगा नहीं राजा। द किंग बिकेम पावरलेस, यहाँ पे है POWER पावर, उसमें लेस जोड़ देंगे, पावरलेस। तो क्या हो जाएगा ये, द किंग बिकेम पावरलेस आफ्टर हिज ब्रदर बेटेड हिम।
F नंबर है अ सेंटेंस इज डैश विदाउट अ वर्ब। बिना वर्ब के एक सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ होगा मीनिंगलेस। चलिए फिर आज के वीडियो में यहीं तक करते हैं, अगले वीडियो में फिर शुरू करेंगे एक्टिविटी 9 से। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करना नहीं भूलेंगे।